देखिए आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज मिलता है। कैरियोट्स हैज़ prokaryotes have only one type of RNA polymerase। RNA पॉलीमरेज का क्या काम है? RNA बनाना। पहले वो चीज़ लिख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ जो है, दैट RNA पॉलीमरेज synthesizes RNA, या फिर हम बोल सकते हैं पॉलीमराइज RNTPs टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड RNA। एक ही बात है, घुमा फिरा के कही है। RNA पॉलीमरेज का काम है RNA का बनाना, या फिर ये बोल लो कि वेरियस RNTPs को पॉलीमराइज करना ताकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड RNA बन सके। RNA खुद में ही क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है। और RNA पॉलीमरेज एक्चुअली कैसा एंजाइम है? यहाँ पे लिखें हम अगर, RNA पॉलीमरेज बेसिकली है क्या? ये DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है। बिकॉज ये अकॉर्डिंग टू, जैसे डीएनए पे आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होगी, उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनटीपीज को जोड़ेगा। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स हैव ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विच सिंथेसाइज all different RNAs, all different RNAs like rRNA, mRNA and the tRNA, राइट। बट यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है? ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया यहाँ पे, इसको यहीं पे डाल लेते हैं। प्रोकैरियोट्स का हमने देख लिया, अब यूकैरियोट्स के बात करते हैं। यूकैरियोट्स हैव 3 types of RNA polymerase, 3 types of RNA polymerase। कौन कौन से? RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and the RNA polymerase 3। ठीक है, ये सारे RNA पॉलीमरेज हमारे पास हैं। अब इनका काम क्या क्या है? RNA पॉलीमरेज 1 जो है वो सिंथेसाइज करता है, क्या सिंथेसाइज करेगा? rRNA को। ये सिंथेसाइज करेगा hnRNA बोल लो या फिर mRNA बोल लो, एक ही बात है। ये सिंथेसाइज करता है tRNA को। और देखो, सिंथेसाइज ऑल rRNA एक्सेप्ट 5s rRNA। 5s rRNA को हमारे पास RNA पॉलीमरेज 3 सिंथेसाइज करता है, राइट। एंड कुछ और RNA भी है, scRNA, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA एंड स्मॉल न्यूक्लियर RNA, जो कि बाद में snRNP स्नर्प स्प्लाइसोसोम बनाता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप के RNA पॉलीमरेज हैं। अब एक RNA पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, RNA पॉलीमरेज, वेट, RNA पॉलीमरेज में हमारे पास 5 सब यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी? अल्फ़ा, देखो 2 अल्फ़ा, 1 बीटा, 1 बीटा डैश और 1 ओमेगा, राइट। और फिर हमारे पास ये सारी यूनिट्स मिलकर बनाती है
कोर एंजाइम को, किसे? कोर एंजाइम। और अगर कोर एंजाइम के साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ गया तो हमारे पास बन जाता है हॉलो एंजाइम। और फिर एक और आता है, दो फैक्टर्स आते हैं यहाँ पर, उनके बारे में लिखते हैं, सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर का क्या काम है? सिग्मा फैक्टर का सिंपली काम है बाइंड्स टू कोर आरएनए पॉलीमरेज and helps in recognizing promoter sequence। प्रमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने में ये हेल्प करता है। एंड सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर जो है, हेल्प्स इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये पता होना चाहिए टर्मिनेशन किसकी करवाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और दी रेप्लिकेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है रो फैक्टर एट द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो ये आरएनए पॉलीमरेज के बारे में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आरएनए पॉलीमरेज के हमारे पास 3 फंक्शन हैं जो कि मुझे लिखने चाहिए थे आरएनए पॉलीमरेज में, कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसकी तरह काम करता है, हेलिकेज एक्टिविटी होती है, ऑब्वियसली पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है, किस डायरेक्शन में, इन दी सेम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी इसके पास होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो ये चीज़ आपको, ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। फॉर मोर सच वीडियोज एंड कॉन्सेप्ट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।